गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक उपन्यास का एक अंश हम यहाँ गोदान के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, जिसमें उन्होंने एक गरीब व्यक्ति के जीवन और उसके आसपास के वातावरण को बहुत ही बेहतरीन शब्दों में हमसे अवगत कराया है। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति होरी की जिसका लड़का गोबर लखनऊ चला गया है। लखनऊ विदा करते समय होरी के मन में गोबर के प्रति वो प्रेम की भावना उत्पन्न हुई, वो उसे महसूस हुई जितनी उसने कभी भी महसूस की नहीं थी। अब आज होरी में उम्र का कोई प्रभाव नहीं नजर आ रहा था। उसकी उम्र बढ़ रही थी, परंतु उसमें यौवन, उसका तारुण्य और अधिक उभर कर आ रहा था उसके सामने। होरी की एक बेटी है रूपा, जिसकी शादी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर दी गई है जिसका नाम है रामदास। लेकिन राम सेवक अधेड़ होकर भी रूपा के यौवन में या उसकी खुशियों में कोई आड़े नहीं आता है। रूपा जानती है कि उसका बालपन जिस प्रकार बीता है उससे वो समझ सकती है कि जीवन के लिए पैसा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कीमती चीज़ है। अर्थात ये स्पष्ट है कि रूपा ने बहुत ही गरीबी में अपना जीवन बिताया है, जिस वजह से उसके बचपन के बाद आज उसे पैसे की कीमत बहुत अच्छे से पता है। वो राम सेवक के साथ काफ़ी खुश है, बहुत प्रसन्न है और खुद अपने आप को, अपने स्वयं के ऊपर अपना जीवन केंद्रित करती हुई वो अपने परिवार की खुशियों के साथ बहुत खुश है। आज होरी इन सारी बातों से बेहद खुश है, प्रसन्न है। होरी के पास मंगल है और मंगल जो है वो गोबर का बेटा है और मंगल के पालन पोषण के लिए उन्हें एक अच्छी गाय की आवश्यकता है जिसकी दूध से वो मंगल को हृष्ट पुष्ट बना सके। लेकिन होरी के पास इतना धन नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं कि वो एक गाय खरीद सके। जो गाय रूपा के घर थी, रूपा ने उस गाय को होरी के पास भिजवा दिया एक अहीर के द्वारा, ये कहकर कि मंगल के दूध के लिए भिजवाया है। आज रूपा के आंगन में वो गाय नहीं, परंतु उस गाय के प्रति जो स्नेह उसके मन में था वो आज भी विद्यमान है और अहीर ने वो गाय होरी के आंगन में लाकर बांध दी। होरी अब खुश है, ठीक है कि मंगल के सेवा के लिए उसके पास अब गाय है जिसे खरीदने की उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। माल उसकी पत्नी धनिया और होरी, इनके बीच वार्तालाप चल रहा है। धनिया बिल्कुल एक सहज पत्नी की तरह उसे समझा रही है कि तुम अब आराम कर लो क्योंकि सुबह से फिर आपको काम पे जाना है। मुझे डर है कि कहीं तुम बीमार न पड़ जाओ। इस पर बहुत ही सहज स्वभाव से होरी कहते हैं, चल बीमार वो पड़ते हैं जिन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत होती है। यहाँ तो यह धुन है कि अब की गोबर आए तो राम सेवक के आधे रुपए जमा रहे, कुछ वह भी लाएगा, बस इस ऋण से गला छूट जाए तो जिंदगी दूसरी हो जाए। राम सेवक नाम का व्यक्ति, आप समझ सकते हैं सीन क्या कह रहा है, का कर्ज है होरी के सिर पर, जिसको चुकाने के लिए वो उसमें इतना मगन है कि उसके पास वो कह रहा है कि बीमार पड़ने तक की फुर्सत नहीं है। धनिया ने कहा मंगल जो है जब यहाँ आया था तो कितना हृष्ट पुष्ट था, अब दुबला हो चुका, वो वहाँ पे सब कुछ उसे प्राप्त होता था लेकिन यहाँ तो उसे कुछ भी नहीं है। होरी का कहना है कि गोबर उनका बेटा वापस आएगा तो कुछ पैसे लेकर आएगा, तो उन पैसों से ये कर्ज चुकेंगे और सारी परिस्थिति जो है वो बदल जाएगी। धनिया का एक शिकायत भरा संवाद वहाँ पर दिखाई देता है कि उसने कहा कि गाय कब की आ गई होती, पर तुम कहाँ समझते हो, अपनी खेती नहीं संभलती और पुनिया का भार भी अपने सिर ले लिया। अब ये पुनिया कौन है? पुनिया हीरा की पत्नी है और हीरा कौन है? हीरा जो है वो होरी का भाई है जिसने गलत काम किया और भाग गया। अब उसका परिवार भी होरी के सिर पे। होरी ने कहा कि पुनिया का हमारे सिवा है ही कौन, जो हम उसकी सेवा न करें, उसका साथ न दें तो कौन देगा। इस प्रकार होरी के सिर पर जवाबदारियां बहुत हैं और आय का साधन बहुत कम। अब नाराजगी के शब्दों में धनिया ने कहा
हीरा तो जैसे संसार से ही चला गया है। इस पर होरी का कहना है कि मेरा मन तो कहता है कि वो एक दिन जरूर आएगा। इनके बीच इस तरह कुछ बातें संवाद चलता रहा और कुछ समय के पश्चात सो गए। सुबह सुबह होरी ने देखा कि सामने हीरा खड़ा है, पर हीरा या क्या ये वही हीरा था? बिल्कुल नहीं। जब हीरा गया था तो हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त था, और आज जो हीरा उसके सामने खड़ा है वो बिल्कुल एक नन्हा सा बालक है। बिल्कुल अबोध बालक की तरह वो उनके सामने खड़ा है, और दोनों के बीच बातचीत होती। दोनों भाइयों के बीच जब बात होती है तो ये पता चलता है कि पागल खाने में था, वहाँ से 6 महीने पहले उसे छोड़ा गया, और इस 6 महीने में गुजर बसर उसने भीख मांग कर की। और हीरा बताता है कि भैया मुझे तो तुम्हारे दर्शन करने ही बाकी थे, बस इसीलिए मेरे प्राण बचे रहे, अन्यथा मैं कब का मर चुका होता। अब इस तरह सारी बातें उनके बीच होती हैं। गए हुए हीरा का उनके जीवन में फिर से आगमन हो जाता है। दोनों बहुत प्रसन्न मुद्रा में एक दूसरे से बात करते हैं। अब उसके बाद होरी के जीवन में क्या परिवर्तन आता है, हीरा के आने के बाद होरी का जीवन किस तरह बदलता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस पाठ को पूर्णतया पढ़िए और इसका जवाब पाइए।